नमस्कार बच्चों, ये फर्स्ट ईयर की क्लास है आपकी। इसमें मैं आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी कि पेपर थर्ड के थर्ड सेक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसमें जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है प्लासेंटेशन इन मैमल्स। प्लासेंटेशन इन मैमल्स जो है बेसिकली प्लासेंटा क्या चीज़ है आपको पता है कि ओवीपेरस, वीवीपेरस और कई तरह के एनिमल्स होते हैं। ओवीपेरस वो होते हैं जो एग्स ले करते हैं, वीवीपेरस वो होते हैं जो यंग वंस को लेकर पैदा करते हैं, और कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें योग की मात्रा जो है बहुत कम पाई जाती है। जब योग की मात्रा कम होती है तो क्या होता है कि उनके अंदर यूट्रस में जो मदर का जो यूट्रस है उसके अंदर एक ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं। ये प्लासेंटा क्या काम करता है? ये प्लासेंटा मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी तक न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का, अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मटेरियल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो को सप्लाई करने का काम करता है। तो बेसिकली प्लासेंटेशन में हम ये पढ़ेंगे। तो प्लासेंटा को अगर हम देखें तो ये टिपिकली एक स्ट्रक्चर है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैटरनल एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू। कुछ पार्ट इसमें मदर का शामिल होता है, कुछ पार्ट इसमें एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ का शामिल होता है जो कि फीटस के टिश्यूज़ हैं। और ये इनका काम क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना और मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करना बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड द एम्ब्रियो। क्योंकि ये एनिमल्स वो हैं जिनमें योग इस मात्रा में नहीं होता है कि वो एक एम्ब्रियो को डेवलप कर सके। योग बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो इस वजह से इनमें एक इस तरह के ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है जिसको हम प्लासेंटा कहते हैं। ये प्लासेंटा जो है ये दोनों के एपोजिशन और फ्यूजन से बनता है। किन दोनों के? कुछ हिस्सा इसमें मैटरनल पार्ट का शामिल होता है यानी मदर के पार्ट का कुछ हिस्सा शामिल होता है, और कुछ हिस्सा इसमें एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ का शामिल होता है। और इसका बेसिक पर्पस क्या है? बेसिक पर्पस है गैसेस का एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना और मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस का एक्सचेंज करना बिटवीन द मैटरनल ब्लड एंड द एम्ब्रियो। जो फिनोमिना है प्लासेंटेशन का, इट इज़ एसोसिएटेड विद विविपैरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ये उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जिनमें अडल्ट या यंग वंस का को जन्म देती है मदर। ओके, जहाँ पर एग्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ एग्स ले किए जाते हैं वहाँ पे प्लासेंटा नाम का कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। सभी प्लासेंटल एनिमल्स में आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट है दैट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस ऑफ द मदर। ये तो आपको मालूम ही है कि जितने भी एनिमल्स हैं, विविपैरस एनिमल्स हैं, उनमें जो डेवलपमेंट है जाइगोट का दैट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस ऑफ द मदर। वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स, ओके। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोअर वर्टिब्रेट्स और अदर एनिमल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स जो कि हायर वर्टिब्रेट्स हैं, जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट यूट्रस ऑफ द मदर में होता है। अब टू रिसीव ऑक्सीजन एंड नरिशमेंट को रिसीव करने के लिए, ऑक्सीजन को पाने के लिए और मेटाबॉलिक वेस्ट जो एम्ब्रियो में बन रहे हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एक डायरेक्ट कनेक्शन मदर की बॉडी के साथ इस्टेब्लिश कर लेता है, जिसको हम कहते हैं थ्रू दी प्लासेंटा इस्टेब्लिश कर लेता है, और इसी ऑर्गन को हम प्लासेंटा भी कहते हैं। तो विविपैरिटी में योग जो है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एम्ब्रियोनिक नरिशमेंट एंड हैंस द एग्स जो है, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि ये उन एनिमल्स में पाया जाता है जिनमें एग्स में योग जो है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है या ना के बराबर होता है। तो ऐसे जो एग्स होते हैं जिनमें योग बिल्कुल ही कम हो या ना के बराबर हो उनको हम माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल एग्स कहते हैं ना। तो सिमिलरली इसमें आपको ये समझ में आ गया कि प्लासेंटा का बेसिकली यहाँ पे क्या फंक्शन है, या ये विविपैरस या विविपैरिटी से कैसे एसोसिएटेड है। क्योंकि हायर मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है उसका डेवलपमेंट जो यूट्रस ऑफ द मदर है उसमें होता है। अब यूट्रस ऑफ द मदर में डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, नरिशमेंट भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, और जो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको डिस्चार्ज करने के लिए कोई मीडियम भी चाहिए। तो इस वजह से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये एक डायरेक्ट कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है मदर्स की बॉडी के साथ, और दैट इज़ थ्रू द प्लासेंटा, एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गन इज ऑल्सो नोन एज प्लासेंटा। तो प्लासेंटा मदर की तरफ से तो सप्लाई कर रहा है न्यूट्रिएंट्स और गैसेज और अदर
डेवलपिंग मटेरियल जो चाहिए एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो की तरफ से वो क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट के डिस्चार्ज का काम कर रहा है। तो और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि योग जो है दैट इज़ नॉट इनफ फॉर द एम्ब्रियोनिक नरिशमेंट, और इस वजह से जो एग्स हैं वो क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि एग्स में योग की मात्रा बहुत कम है, वो माइक्रोलेसिथल या एलेसिथल टाइप के हैं। ठीक है। अब प्लासेंटा जो है अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द मैटरनल दैट इज़ यूट्रीन एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू। मैटरनल पार्ट कौन सा है, यूट्रस का पार्ट है, तो यूट्रीन पार्ट तो मैटरनल की तरफ से या मदर की तरफ से पार्टिसिपेट करता है इसके फॉर्मेशन में, और एम्ब्रियोनिक टिश्यू की तरफ से उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या फिर अदर पोर्शंस भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और दैट इज़ बेसिकली फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए होता है बेसिकली। ठीक है। प्लासेंटा जो है वो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, थीरियन एनिमल्स का, थीरियन मैमल्स का, बट ये कई एनिमल्स जो कि अदर ग्रुप को बिलोंग करते हैं एनिमल किंगडम के, उनमें भी पाया जाता है, जैसे कि दैट इज़ ऑल्सो फाउंड इन पेरीपेटस। अब आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि पेरीपेटस जो कि बहुत ही लोअर उसमें चला जाता है और इन्वर्टिब्रेट्स की तरफ है, उसमें भी प्लासेंटा पाया जाता है। सेल्पा में पाया जाता है, कुछ इलास्मोब्रांड्स में पाया जाता है, कुछ लेजर्ड्स में पाया जाता है। ठीक है। पर इनका जो नेचर है टिश्यूज़ का जो कि इसमें प्लासेंटा का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ओके। सो अब अपन को ये पता चल गया कि प्लासेंटा जो है ये वैसे तो थीरियन एनिमल्स या थीरियन मैमल्स का कैरेक्टर है, पर कुछ एनिमल्स में और भी पाया जाता है, जैसे कि पेरीपेटस में पाया जाता है, ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है जिसमें सेल्पा है, कुछ लिजर्ड्स में पाया जाता है। पर यहाँ जो प्लासेंटा बनाने के लिए ऑर्गन्स पार्टिसिपेट या टिश्यूज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ओके। तो प्लासेंटेशन के बारे में हम ये देख सकते हैं। अब प्लासेंटेशन बेसिकली जब प्रोसेस ऑफ प्लासेंटा फॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। प्लासेंटा का जो फॉर्मेशन है ये इट अकर्स ओनली आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। जब एक बार एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रीन वॉल में, तभी प्लासेंटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। उससे पहले प्लासेंटा की ज़रूरत ही नहीं है, तो प्लासेंटा नहीं बनेगा। अब प्लासेंटा जो है दैट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द एम्ब्रियो विद द यूट्रीन वॉल ऑफ द मदर की यूट्रीन वॉल के साथ एम्ब्रियो का स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट बनाता है। और स्ट्रक्चरली प्लासेंटा जो है ये दो क्लोजली एसोसिएटेड पार्ट्स का बना होता है। एक तो मैटरनल पार्ट जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाला वो है यूट्रीन एंडोमेट्रियम, जो कि मदर के यूट्रस की जो इंटरनल लेयर है वो दैट कंस्टिट्यूट्स द मैटरनल पार्ट। मैंने आपको बताया था कि इसमें मैटरनल एज वेल एज फीटल दोनों पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। तो मैटरनल पार्ट में कौन सा हिस्सा पार्टिसिपेट करता है, मैटरनल पार्ट में पार्टिसिपेट करता है यूट्रीन एंडोमेट्रियम ऑफ द मदर के यूट्रस की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, सबसे ज़्यादा अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनरमोस्ट मेम्ब्रेन है, दैट पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। एंड ये तो हो गया मदर का पार्ट। और फीटस का जो पार्ट है उसमें क्या क्या चीज़ पार्टिसिपेट कर सकती हैं, मैंने आपको जैसे भी बताया कि एम्ब्रियोनिक साइड में से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं दे पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी हैं, कोरियन, एलेंटॉइस, योक सैक एंड एमनियन, ये सभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं। तो इसमें भी कोरियन जो है वो आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, वो ज़्यादातर क्योंकि डेफिनेटली जो आउटर मोस्ट है वो इनर मोस्ट से पार्टिसिपेट करेगी फॉर्मेशन में प्लासेंटा के। ठीक है। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में है यूट्रीन एंडोमेट्रियम के, तो कोरियन जो है उसके साथ ही ज़्यादातर प्लासेंटा का निर्माण होता है। कोरियन जो है मैंने आपको बताया जैसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कोरियन हो गई, फिर एलेंटॉइस हो गई, फिर एमनियन हो गई और फिर योक सैक हो गई। इनर जो मोस्ट मेम्ब्रेन है फीटस में वो योक सैक है, उसके बाहर एमनियन है, एमनियन के बाहर एलेंटॉइस है, एलेंटॉइस के बाद कोरियन है। कोरियन जो है वो आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो जो आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस दैट इज़ यूट्रीन एंडोमेट्रियम के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करेगी। और कोरियन जो है दैट इज़ वेरी मच वेस्कुलराइज्ड आइदर बाय वाइटलाइन सर्कुलेशन, योक सैक के वाइटलाइन सर्कुलेशन से वेस्कुलराइज्ड होती है, उसमें बहुत सारी वेसल्स होती हैं जो ब्लड सप्लाई का काम करती हैं, या फिर एलेंटॉइक सर्कुलेशन ऑफ द एलेंटॉइस। अब इस हिसाब से हम बाद में
प्लासेंटा के अन्य प्रकार भी हैं, वो देखेंगे। तो पहले हम बस ये जान लें कि मैटरनल पार्ट में से यूट्रिन एंडोमेट्रियम पार्टिसिपेट करता है और फीटल पार्ट में से इसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट करती हैं प्लासेंटा के फॉर्मेशन में। ओके।